तो फिर हेलो भी उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया ही हूँ। तो मैंने इस वक्त सोचा कि चालू करते हैं। तो एक्चुअली ये तारीख है 22 दिसंबर मंडे 2025। तो आज मंडे है। तो आज एक्चुअली 22 तारीख है। हॉलीडेज़ ऑलमोस्ट, ये हॉलीडे का वीक है। हॉलीडे ऑलमोस्ट चालू होने वाले हैं। मेरे हिसाब से आज नो न्यूज़ मंडे भी था, तो मुझे ट्रेड नहीं करना था। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी प्लस में जॉब मिल गई है मेरे को फाइनली। देखते हैं अब कैसे चलता है। ओवरऑल मैं बस ये बोलना चाहूँगा, शेड्यूल प्रॉपर फिक्स करना है अकॉर्डिंग टू जॉब और सारी चीज़ को एडजस्ट करना है ताकि मैं अपनी बाकी चीज़ को और प्रायोरिटी दे सकूँ, खुद पे ज़्यादा काम कर सकूँ। दूसरी बात, जब तक मेरे हिसाब से मेरे को जनवरी के फर्स्ट वीक से पहले ट्रेड ऑलमोस्ट ना के बराबर करने की ज़रूरत है, क्योंकि हॉलीडेज़ है प्लस में न्यू ईयर है प्लस में लो वोलेटिलिटी रहेगी मेरे हिसाब से, इस वजह से। और ऊपर से मार्केट के यार सारे ऑल टाइम हाई पे ही है, और बस मुझे अंदर से फीलिंग नहीं आ रही कि मेरे को लिटरली करना चाहिए। ऊपर से सब नया नया, मतलब सारी चीज़ ओवरऑल जॉब जॉब के हिसाब से हल्का फुल्का एज्यूम करना पड़ेगा। मे बी ये बहाना बोल सकते हैं, लेकिन इसके हिसाब से मुझे ओवरऑल शेड्यूल बनाना पड़ेगा। इस वजह से मैं थोड़ा ट्राई करूँगा अवॉइड करूँ ट्रेडिंग, लेकिन अदर स्टफ मस्ट है भाई करना, ठीक है। हाँ, तो बात करें आज की ट्रेड की। लंदन सेशन में बहुत ज़्यादा प्राइस फकड़अप था, उसमें मैंने कुछ जॉब के इंटरव्यू के लिए गया था, इस वजह से वहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं लिया। प्लस में मैंने प्राइक्शन देखा तो मुझे 50-50 लगा। मैंने प्राइक्शन देखा था, हाँ भाई प्राइक्शन देखा यार, प्राइक्शन को कैसे मना कर सकता हूँ। पता नहीं है, ना करते करते भयंकर प्राइक्शन देख ही लेता हूँ, ठीक है। जस्ट मैंने बस ऐसे देखा था। मार्केट तुम देख सकते हो प्रॉपर अप ट्रेंड में थी। लंदन सॉरी न्यूयॉर्क खुलते ही लंदन में प्रॉपर मैनिपुलेशन करा और न्यूयॉर्क में प्रॉपर रिवर्स रिट्रेसमेंट दिया। जो ये क्या बोलते हैं, एशियन के जो फिर वैल्यू गैप्स बनाए थे इनको फिल कर दिया। सिंपल प्राइक्शन डिट्टो रिवर्स रिट्रेसमेंट दिया। देखो तुम बस ये देखो ना। और आज नो न्यूज़ मंडे है, वॉलेटिलिटी देखो, आई डोंट नो व्हाई नो न्यूज़ मंडे तब पता नहीं थी है वॉलेटिलिटी क्यों थी इसमें। बस ये रिवर्स रिट्रेसमेंट का जीजे में सेटअप देखा। ये कुल मिला के न्यूयॉर्क में हुआ है, ठीक है। अच्छा बात आती गोल्ड की, तो भाई ये देखो, जस्ट मैंने इसमें एनालिसिस भी नहीं कर, जस्ट मैंने ऐसे ही देख लिया। लिटरली मार्केट खोली, एशियन में रैली मार गई, और एक सेकेंड, जैसे कि तुम देख सकते हो ये ऑलमोस्ट पूरा लंदन सेशन था। कौन सा? ये भाई, ये इतना फगड़अप, ठीक है। ये था अपना लंदन सेशन। तो गोल्ड में मैंने बोला एसएससी कराओ। आई नो थोड़ा बहुत जॉब की इंटरव्यू की वैसे भी, लेकिन जब मैंने प्राइक्शन देखा मैंने बोला यार मैं हो चुका हूँ, मतलब डन फॉर द डे। वो तो न्यूयॉर्क में मेरा थोड़ा टाइम, मैंने बोला यार बैठ ही जा दूँ, क्या ही दिक्कत। तो मैं बैठ गया न्यूयॉर्क में, और रिजल्ट गैंग बैंग भाई, अच्छी ट्रेड मिली। तो सबसे पहले आ जाओ तो मैं दिखाता हूँ। देखो प्राइक्शन आई नो ओवरऑल तो जीयू का फगड़अप चला है, लेकिन मैं रिसेंट के हिसाब से बाय डिसाइड करे। जैसे कि तुम्हें पता है भाई, यहाँ पे मार्केट प्रॉपर एशियन के हिसाब से मार्केट ने रैली मारी थी, अप ट्रेंड में थी। डिक साइज के फेयर वैल्यू गैप्स बनाए 4 आवर में, अच्छे खासे फेयर वैल्यू गैप्स थे, ठीक है। स्टिल जस्ट मैं थोड़ा डाउटफुल था कि ट्रेड करना भी नहीं चाहिए या करना चाहिए, इसको हटाओ। तो मार्केट ने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनाए विदाउट ऑन द बेसिस ऑफ प्योर ऑर्डर फ्लो। मार्केट ने रिवर्स रिट्रेसमेंट दिया और आवर्डी का फेयर वैल्यू गैप फिल कर लिया, सिंपल एज शिट। और ये हुआ जस्ट मार्केट खुलने से पहले। मे बी मैं यहाँ के ही आया था, मैं सोच रहा था यह मूवमेंट पकड़ना चाहिए नहीं चाहिए, या फिर मार्केट और बेरिश जा सकती है नहीं, या नहीं जा सकती। तो फिर जस्ट मैंने देखा मार्केट ने लिटरली 5 मिनट का ब्रेक दिया। अब ये ब्रेक जो है ना फेक भी हो सकता था, क्योंकि आई नो डाउन साइड की तरफ में आई नो लिक्विडिटी नहीं है, लेकिन इतने गैप्स है कि मार्केट स्लाइटली जस्ट फकेस फॉल करके उनको फिल कर सकती है। तो ये मेरी रिस्की ट्रेड थी, इसलिए मैं थोड़ा बेवकूफ़ी बोल रहा हूँ आज खुद को। प्लस में मैंने जस्ट 5 मिनट का ब्रेक का वेट करा और 1 मिनट के थर्ड कॉन्फ्रेंस पे एंट्री ली, जो कि मेरी एक और बेवकूफ़ी थी, क्योंकि मार्केट ने अचानक से रैली मारी, मेरा एक्सपेक्टेड टिपी ऑलमोस्ट हिट करते करते रहेगी, फिर प्रॉपर डाउन आई। मार्केट ने 5 मिनट का फिर गैप लिया। मेरे हिसाब से मेरी वैलिड एंट्री होती यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे टीपी में भी यहाँ पे, एक सेकंड, मेरी वैलिड एंट्री होती है ऑलमोस्ट यहाँ पे। जब ये रिस्पेक्ट हो जाता है तो मैं 1 मिनट के ब्रेक पे लेता यहाँ पे, और फिर मे बी टीपी यहाँ पे या फिर यहाँ पे, और एसएल होते हैं मे बी यही कहीं आसपास, क्या बोलते हैं, यहाँ पे ही होता है एसएल। तो ये मे बी मेरी वैलिड एंट्री हो सकती थी, लेकिन तब भी जस्ट मेरा टीपी हिट करने का डाउन साइड की तरफ फक फॉल और रैली, जैसे कि तुम देख सकते हो तुम्हारा बाइक की एनालिसिस। लेकिन तब भी आई नो एनालिसिस शार्प थी, लेकिन हॉलीडेज़ का टाइम है, मार्केट का कुछ भरोसा नहीं है, आई नो। ये मैं रीज़न इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि पिछले साल के एंड में मेरा डेमो में ही लॉस हुआ था। डेमो में मेरे को लॉस होते इतना दुख हुआ था कि मैंने सारी चीज़ में फगड़अप हो गया था, फगड़अप कर दी थी मैंने सारी सिचुएशन, कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा था, और हॉलीडेज़ का ऑलमोस्ट टाइम था।
इस वजह से मैं थोड़ा इस बार केयरफुल होकर थोड़ा चल रहा हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस मेरे को पास्ट एक्सपीरियंस ने मुझे लिटरली सिखाया है। ठीक है, इस ईजी पीजी मैं बोल सकता हूँ रिवर्स कंटिन्यूशन ट्रेड था ये। इनफ्लो ऑफ अप ट्रेंड आफ्टर मार्केट ने भयंकर आवरली का फिल कर दिया। जस्ट मैंने बुलिश ऑर्डर फ्लो के रिस्पेक्ट होने का वेट करा और थर्ड कॉन्फ्लुएंस के विदाउट प्लस जस्ट 1 मिनट के बेसिस पे एंट्री ले ली। अरे प्रिटी रिस्की बट वर्थ गया भाई, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ये था ट्रेड, लेकिन स्टिल यार थोड़ा दुख था भाई, क्योंकि मैंने डायरेक्ट उस पर ट्रेड लिया ना, क्या बोलते हैं, मेरे को सपोज टू ट्रेड नहीं करना चाहिए था। अब देखो यहाँ पे आ जाती है ट्रिकी सिचुएशन की, ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ पे एक 2 फेयर गैप बना चुके हैं। मेरे हिसाब से मार्केट को बेरिश आना था, प्लस में गोल्ड और ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, बेरिश आना था। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, नहीं आया। और वही काम जीजे ने करा, जीजे आया बेरिश फिल की। मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, तुम ध्यान से देखोगे तो ऑलरेडी लिक्विडिटी स्विफ्ट है, जो इधर मैं लंदन में मैनिपुलेशन बोल रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले, ऑलरेडी इसने लिक्विडिटी स्विफ्ट कर ली थी। लिक्विडिटी स्विफ्ट करने के बाद इधर 5 मिनट का ब्रेक आया, फेक आउट दिया, और फिर फेक आउट किया, दोबारा एक ब्रेक आया, और ये जस्ट मार्केट ओपन होने से पहले आया। और तुम देखो जस्ट मार्केट ओपन होने से 5-10 पता नहीं 15-20 मिनट पहले रैली आनी चालू होगी, तो लिटरली मार्केट रिप कर गई। जैसे ही मैंने देखा, मैंने बोला भाई आज के लिए मे भी हो चुका है गोल्ड में तो मेरा, लेकिन क्या भाई, अब बस मैनिपुलेशन बोझा करके फिर दोबारा साइड चलेगी। तो ये था, तुम ओवरऑल तुम देख सकते हो प्राइस कितना फगड़प है। वो तो थोड़ा जीजे में थोड़ा ठीक ठाक था, प्लस में मुझे और मतलब थोड़ा मैं बोल सकता हूँ टूवर्ड थोड़ा सिक्योर रहना था कि मैं प्रॉपर एंट्री ले रहा हूँ या नहीं ले रहा है। फिर कब मेरे को साइकोलॉजिकली मैं बोल सकता हूँ थोड़ा ढंग से रहना था मुझे, ये मैं अपनी गलती मानूंगा आज। इधर मेरा प्रॉफिट हुआ आज उस ट्रेड में $30 का। आई नो मेरा कंसिस्टेंसी स्कोर ज़्यादा है, और मेरे को सेफली $20 बनाने चाहिए। अगर मैं $41 से नीचे बनाता हूँ तो ठीक ही रहता है, तो वाई नॉट यार। आई नो प्रीटी रिस्की है, लेकिन देखो $30, तो स्टिल मैं ट्राई करूँगा कि $20 के आसपास ही बनाऊँ। बाकी यार फ़िलहाल तो यही था। हाँ, इंडेक्स की बात करूँ तो भाई इंडेक्स मेरे हुक्म के को मैं बैठा भी नहीं, क्योंकि तुम, लेकिन प्राइस एक्शन लिटरली मेरे हिसाब से अच्छा रिकवर कर रहा है, मतलब प्राइस एक्शन डैम गुड हो रहा है। और जैसे जैसे कि तुमने अभी चलती फिरती खबर जो आ रही है वो सुनी ली होगी कि क्या बोलते हैं 2026 में जो अपना नैस्डैक और मतलब कुल मिला के यूएस के इंडेक्स है वो 24/5 ओपन रहेंगे। मतलब अब जो वॉलेटिलिटी लंदन सेशन में आती है वो लिटरली वो वॉलेटाइल रहेगी कि वो इम्पैक्ट करे नैस्डैक और ईएस में। सेम सिचुएशन एज एशियन सेशन, मतलब जो मूवमेंट हम ट्राई करते थे कैप्चर करने की, क्या बोलते हैं, न्यूयॉर्क सेशन में, वो लिटरली अब किसी भी सेशन में हो सकती है। तो ये थोड़ा ट्रिकी, देखते हैं कैसे क्या ट्रेड करते हैं इसमें। जहाँ तक मैं तो उसी स्ट्रैटेजी के ऊपर स्टिक रहूँगा, जैसे फॉरेक्स कुल मिला के। अब जैसे मैं फॉरेक्स को ट्रीट करता था ना, वैसे मेरे को इंडेक्स को ट्रीट करना पड़ेगा, बस उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आएगा। जहाँ तक देखते हैं, मैं भी मॉडिफाई देखते हैं। और बाकी यार ओवरऑल बस यही गलती लगी यार, प्रॉपर एग्जीक्यूशन वगैरह का वेट करना था, मैं कह सकता हूँ साइकोलॉजी पे और डिसिप्लिन पेशेंस पे मेंटेन रखना था, प्लस में थोड़ा उसके अलावा हॉलीडेज़ पे ट्रेड नहीं करना था। और स्टिल भयंकर खुद पे तो काम करना ही है, इधर थोड़ा शेड्यूल वगैरह पे भी काम करना है। ऑलमोस्ट 22 तारीख होगी ना, ऑलमोस्ट मेरे पास 9 दिन है, मैं बोल सकता हूँ जॉब और मतलब प्रॉपर शेड्यूल से दोबारा बैक टू द ट्रैक आने के लिए। नए साल में नई शुरुआत तो नहीं बोल सकता, लेकिन स्टिल इस बार करूँगा तो भयंकर ढंग से प्रॉपर साल भर करूँगा ढंग से। समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ, इस बार मतलब कुछ चीज़ ठान ली तो भयंकर ठान ही ली। ये लिटरली मेरा ज़िंदगी में ये बोल सकते हो बेस्ट ईयर बनेगा। और ये जॉब की बात आई, ओवरऑल मैं ट्राई करूँगा 3 महीने करूँ, मे भी इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगा। कोई ढंग की जॉब देखूँगा जो और सूटेबल रहे, क्योंकि यार एट द एंड हार्श रियलिटी यही है, ट्रेडिंग के टूवर्ड करने के लिए भयंकर एट द एंड एक सोर्स से पैसे तो आने चाहिए। जिस दिन वो मेरा पैसिव इनकम के से सोर्स आने लग गया, मैं सारी चीज़ छोड़ के ट्रेडिंग पे प्रॉपर फोकस करने लग जाऊँगा। हाँ तो ठीक है भाई, फिर आज की ट्रेडिंग कभी ही ख़त्म होती है, बस स्टिल बोलूँगा काम तो करना ही है, गलतियाँ मैंने बता ही दी। ट्राई नॉट टू टेक ट्रेड ड्यूरिंग हॉलीडेज। ओवरऑल बस मैं यही कहना चाहूँगा, फिलहाल तो पीस।